हाँ, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लेकर के आए हैं कॉम्पिटिटिव मैथ्स का ये पहला हमारा लेक्चर होगा टाइम एंड वर्क, जिसका हिंदी होता है समय तथा काम। देखिए टाइम एंड वर्क हम इसलिए पहले स्टार्ट किए हैं क्योंकि ये चैप्टर किसी दूसरे चैप्टर से लिंकअप नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं होगी समझने में भी। चलिए, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ बातें हम जान लेते हैं। इसलिए आपको एलसीएम होना आवश्यक है। जैसे आप बचपन में किए होंगे, जैसे 10 और 20 का एलसीएम पूछ दे, जैसे आप निकालते हैं, तो ये आपको एलसीएम होना चाहिए। ठीक है, कितना हो जाएगा? 10 और 20 का एलसीएम 20। इसी टाइप से आपको एलसीएम आना चाहिए। चलिए, इसके बाद कुछ और चीजें हैं जो जानते हैं। इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आता है? इसमें क्वेश्चन जो है आपको आएगा, जैसे मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो किसी काम को 5 दिनों में करता है। बी नाम का कोई व्यक्ति है और वो किसी काम को करता है कितने दिनों में? 10 दिनों। तो इस दोनों को आप 5 और 10 का क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। समझिए ध्यान से, ए किसी काम को 5 दिनों में करता है, यानी ये 5 और 10 का जो एलसीएम लिए है 10, ये क्या हो गया? ये हो गया टोटल वर्क। क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। ए किसी काम को 5 दिनों में करता है, ये जो 5 है, ये 5 क्या हो गया? टाइम हो गया। 10 क्या हो गया? टाइम हो गया। और ये जो 10 है, ये पूरा काम हो गया। ठीक है, अब ये मान के चलिए कि 10 जो है, मान लो खिलौना बनाना है या चेयर बनाना है, तो ए और बी जो है उसको क्या काम करना है? 10 चेयर बनाना है। क्या बनाना है? 10 चेयर बनाना है। ए जो है 10 चेयर को बनाने में कितना समय लेता है? 5 दिन का समय लेता है। 5 दिन का समय लेता है। और 10 चेयर को बी जो है 10 दिन में बनाता है। यानी 10 में अगर 5 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2। और 10 में 10 से भाग देंगे तो क्या होगा? 1। ये जो 2 है और 1 है, ये क्या निकला? एफिशिएंसी। क्या निकला? एफिशिएंसी, जिसको बोलेंगे क्षमता। और ये टाइम, समय हो गया, कार्य करने की क्षमता। यानी अब अगर इस चीज को अगर अच्छे से समझा जाए, तो ए जो है किसी काम को 5 दिनों में करता है। काम कितना है? 10 काम है। 10 काम को 5 दिनों में करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2। 10 में 5 से भाग देंगे तो कितना होगा? 2। और 10 में 10 से भाग देंगे तो कितना होगा? 1। 10 काम को 10 दिन में करेगा, तो स्वाभाविक बात है कि एक दिन में कितना काम करेगा? एक काम करेगा। तो देखिए यहां से इस सवाल को कैसे बनाना है। अगर आपको पूछे कि दोनों मिल करके अगर काम करें, ए और बी, तो कितने दिनों में पूरा करेगा? टोटल काम कितना है? 10 है। और इसका एफिशिएंसी क्षमता कितना है? 2। ए का 2 और बी का 1, भाग दे दो 10/3 दिन। ये हो जाएगा। अब समझिए, अब यहां से एक फार्मूला हमारा ड्राइव होगा। देखिए, अगर हम बोल रहे कि टाइम इनटू एफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में अगर बोले समय गुना क्षमता बराबर पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए अगर आपको ये एफिशिएंसी क्षमता निकालना हो, जैसा कि देखो यहाँ पे 2 निकाले हैं। क्षमता अगर आपको निकालना हो तो क्षमता बराबर क्या होगा? पूरा क्रम को जगह पर रख दो, डिवाइड में क्या हो जाएगा? समय इधर चले आएगा तो समय हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम बोल सकते हैं तो एफिशिएंसी है ई बराबर टोटल वर्क। क्या हो जाएगा? टोटल वर्क बटा
टाइम हो जाएगा। चलिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। ए जो है किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 4 दिनों में, और बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 6 दिनों में। अब बोल रहा है कि जब ये दोनों एक साथ कार्य करता है तो उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। आसान क्वेश्चन है, समझना है। देखिए, ए जो है किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है, 4 दिनों में पूरा करता है, और बी जो है उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है, 6 दिनों में पूरा करता है। ये दोनों का क्या कीजिए, आप ले लीजिए एलसीएम। 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 12 हो गया। ये 12 जो है ना, ये वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया। 12 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। 12 में आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से कितना होगा, 3 होगा। 12 में 6 से डिवाइड क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 होगा। समझिए, ये हो गया टाइम, ये हो गया वर्क, और ये हो गया एफिशिएंसी, क्षमता। 4 और 6 का जो एलसीएम लिए, ये जो 12 आया है, ये हो गया आपका पूरा वर्क। यदि ए किसी काम को, यदि ए ये जो 12 है, 12 को मान लो चेयर है, कुर्सी है, ये खिलौना है। ए जो है 12 आपका खिलौना 4 दिनों में बनाता है। ए 12 खिलौने को कितने दिनों में बनाता है, 4 दिनों में। तो 12 में 4 से भागा देंगे तो क्या होगा, 3। तो एक दिन में कितने खिलौना बनाएंगे, 3 खिलौना। 12 में 6 से भाग अगर देते हैं, बी जो है 12 खिलौने को बनाने में 6 दिन का समय लेता है। तो 12 में 6 से भाग देते तो क्या होगा, 2। एक दिन में कितना खिलौना बनाता है, 2 बनाता है। तो बोलता है कि ए और बी जो है, मतलब टाइम, ए और बी जो है मिल करके जब काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा। टोटल वर्क कितना हो गया, टाइम इक्वल टू क्या बताया, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, एक दिन का क्षमता। टोटल वर्क कितना है, 12 है, और ए की कैपेसिटी कितना है, क्षमता 3 है, और बी का 2 है। तो 12/3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका डेज हो जाएगा, 12/5। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आशा करते हैं कि सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से आप इसको फिर से आप देख सकते हैं। जितनी बार में आपको समझ में आए उतनी बार पढ़ सकते हैं आप। चलिए, और कुछ क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मोहन किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, जबकि रमन उसी कार्य को 45 दिनों में कर सकता है। फिर से सेम क्वेश्चन है, ये दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए, मोहन एम मतलब मोहन किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 24 दिनों में, 24 दिनों में करता है। और रमन, आर लिख देते हैं, रमन उसी कार्य को 45 दिनों में करता है। इसका एलसीएम ले लो, 24 और 45 का एलसीएम ले लो। 2 से लगेगा, दोनों नहीं लगेगा। 3 से, 3 × 24, 15 × 45, और लगेगा, नहीं लगेगा। 3 × 8 × 15 कितना हो जाएगा, 15 × 8 120, 360 हो गया। तो एलसीएम कितना हो गया, 360। आपका एलसीएम हो गया 360। जब 360 में आप 24 से भाग देंगे तो कितना होगा, 15। एक दिन कार्य करेगा, 15 काम करेगा। 360 में जब 45 से भाग देंगे तो कितना होगा, 8 हो जाए। कितना होगा, 8 होगा। क्वेश्चन को समझिए कि मोहन जो है 360 काम को, ये 360 हो गया पूरा काम, टोटल वर्क हो गया। मोहन 360 काम को 24 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है, 15 काम करता है। रबड़ जो है 45 दिन में 360 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 360 में 45 से भाग दे दीजिए, 8 हो गया। तो अब जो है बोलता है टाइम निकालो। मोहन और रबड़ जब ये दोनों मिल करके काम करेगा, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है टोटल वर्क
बटा एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता एक दिन का। तो वर्क कितना है 360, मोल एक दिन में कितना काम करता है 15, रबल 8, तो 360 बटा कितना हो जाएगा 23। इतने दिन लगाएगा जब दोनों मिल करके काम करेंगे, 360 बटा 23। ये चलिए और कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए तो देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन लिए हैं, फर्स्ट लेक्चर है हमारा। ये प्रयास रहेगा कि हर क्वेश्चन को अच्छे से बताया जाए, हर किसी को समझ में आए। देखिए सेम उसी प्रकार का काम है। ये क्वेश्चन है, ए जो है किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, जबकि बी उसी कार्य को 18 दिनों में करता है। जब ये दोनों एक साथ मिलकर के काम करेंगे, यानी ए और बी, तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। ध्यान से देखिए, ए जो है किसी कार्य को कितने दिनों में करता है 12 डेज में करता है, और बी जो है उसी कार्य को कितने दिनों में करता है 18 दिनों में करता है। तो देखो 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब क्या करो, 36 में 12 से भाग दो कितना होगा 3 होगा। 36 में 18 से भाग दो कितना होगा 2 होगा। 12 और 18 का एलसीएम 36 हुआ। ये 36 क्या हो गया पूरा काम, टोटल वर्क हो गया 36। देखो क्वेश्चन को समझो, ये जो है 12 दिन में काम करता है कितना 36 काम। कोई भी काम हो, मान लो कि चेयर बनाना हो, तो जब 36 चेयर को 12 दिन में बनाता है, तो एक दिन में कितना चेयर बनेगा 3 चेयर बनाएगा। उसी तरीका से बी जो है 18 दिनों में 36 चेयर बनाता है, तो एक दिन में कितना चेयर बनाएगा 2। अब बोल रहा है कि टी मतलब टाइप ए और बी जब मिला करके काम करेगा तो टोटल वर्क कितना है 36 है, और एक दिन में ए 3 चेयर बनाता है और बी 2 चेयर बनाता है, तो टोटल कितना हो गया 36 बटा 5 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। टाइम एंड वर्क रेशियो मैक्सिमम जो है ना आपका आंसर जो है आपको पूर्णांक में दिया हुआ रहेगा। तब क्या कीजिएगा 36 में 5 भाग दीजिएगा, 7×5 = 35 है, 36 बटा 5 इतना हो जाएगा। चलिए हमारा भूल में 36 बटा 5 सीधा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ससीता एक पेंटिंग का काम 20 घंटों में, देखो दिन हो घंटों हो, अगर दिन में हो तो आंसर जो है हमारा दिन में निकलेगा, और अगर घंटा में है तो आंसर जो है वो हमारा घंटा में निकलेगा। एक पेंटिंग का काम कितने दिनों में ससीता करता है 20 दिनों में पूरा करती है। ससीता गलत है ना, 20 दिनों में पूरा करती है, जबकि सरोज जो है उसी काम को 15 घंटे में पूरा कर सकती है। ठीक है, तो ससीता किसी काम को 20 घंटों में करता है, ससीता और सरोज दोनों का नाम हो गया, ऐसे से ही हो गया। ठीक है, लिख देते हैं ससीता किसी काम को 20 घंटों में करता है, और जो सरोज है चलिए करती है, और सरोज जो है किसी कार्य को 15 घंटों में करती है। तो 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब 60 में 20 से भाग दीजिए कितना होगा 3, 60 में 15 से भाग दीजिए कितना होगा 4। ये तो आपका टाइम है, और ये क्या है आपका क्षमता यानी एफिशिएंसी है, और ये आपका क्या है टोटल वर्क है। अब बोल रहा है कि ससीता और सरोज जो है जब दोनों मिल करके काम करेगी तो कितना टाइम लगेगा। टोटल वर्क कितना है 60, एफिशिएंसी कितना है ससीता का 3, सरोज का 4, तो 60 बटे कितना हो जाएगा 7। ये आपका आवर्स घंटा में निकल गया घंटों, तो 60/7 ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा ये पहला लेक्चर था, और
आशा करते हैं कि हर किसी को समझ में आया होगा। इजी वे में आप लोगों को समझाएंगे। लेक्चर कंटिन्यू बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। कैसा आप लोगों को लगा और आप अपना राय इसमें जरूर दे सकते हैं। तो कमेंट्स करना